ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मा निर्यात के नए ग्रोथ इंजन बने। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, लेकिन भारतीय फार्मा इंडस्ट्री रुकने का नाम नहीं ले रही। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीने यानी कि अप्रैल से नवंबर 2025 में भारतीय फार्मा निर्यात 6.5% बढ़कर $20.48 बिलियन पहुंच गया, यानी कि करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए। इसमें सबसे बड़ा योगदान आया है नाइजीरिया और ब्राजील से। नाइजीरिया को निर्यात $179 मिलियन बढ़ा, जिसने कुल ग्रोथ में 14% से ज्यादा का हिस्सा दिया। ब्राजील में भी करीब $100 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। ये दोनों देश अब उभरते हुए प्रमुख बाजार बन गए हैं। आइए सरल भाषा में इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये खबर क्या कहती है और इसका हमारे लिए क्या मायने हैं। दोस्तों, भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया का जेनरिक्स किंग है। सस्ती क्वालिटी वाली दवाइयां बनाता है और 200 से अधिक देशों में सप्लाई करता है। यूएस अभी भी सबसे बड़ा बाजार है, 31% से अधिक का शेयर है। लेकिन अब नाइजीरिया और ब्राजील जैसे उभरते बाजार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये खबर दिखाती है कि भारत का फार्मा निर्यात डाइवर्सिफाइड हो रहा है, 1-2 देशों पर निर्भर नहीं रह रहा। कुल $20.48 बिलियन का निर्यात और 6.5% की ग्रोथ वैश्विक अनिश्चितता में भी मजबूत परफॉर्मेंस है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि अप्रैल से नवंबर 2025-26 में कुल फार्मा निर्यात $20.48 बिलियन का रहा है। ब्राजील और नाइजीरिया लैटिन अमेरिका के बड़े बाजार हैं, जहां हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ रहा है और सरकारी प्रोक्योरमेंट से जेनरिक दवाइयों की डिमांड तेज है। यूएस, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, जर्मनी और साउथ अफ्रीका जैसे दूसरे बाजारों से भी स्टेडी ग्रोथ मिली है। इसकी मुख्य वजह क्या है? उभरते बाजारों में डिमांड बढ़ रही है। नाइजीरिया और ब्राजील में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं, सरकारी खरीद बढ़ रही है और लोग सस्ती भारतीय जेनरिक्स पर भरोसा कर रहे हैं। भारत की स्ट्रेंथ है कि हम दुनिया के सबसे सस्ते और क्वालिटी जेनरिक्स सप्लायर हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये बहुत डिमांड में है। डाइवर्सिफिकेशन भी है। वैश्विक अनिश्चितता यानी कि ट्रेड वॉर और इन्फ्लेशन में एक बाजार पर निर्भर ना रहकर कई बाजारों में फैलना अच्छा है। दोस्तों, इससे हमारा निर्यात बास्केट मजबूत होगा, यूएस के अलावा नए बाजारों से ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी और कंपनियों पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा और जब ऐसा होगा तो रोजगार और इकोनॉमी पर भी इसका असर होगा, क्योंकि ज़्यादा निर्यात का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा जॉब और फॉरेन एक्सचेंज। ग्लोबल पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो भारत जेनरिक्स का विश्वसनीय सप्लायर बना रहेगा, खासकर डेवलपिंग देशों में। चुनौतियां भी होती हैं, ग्लोबल अनिश्चितता है, ट्रेड बैरियर्स हैं, करेंसी का फ्लक्चुएशंस है। ये रिस्क हमें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी इश्यूज जो नए बाजारों में अप्रूवल और क्वालिटी चेक सख्त हैं, वो भी हमें समस्या में डालेंगे। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो चीन, यूरोप भी जेनरिक्स बना रहे हैं, लेकिन भारत की लागत कम और क्वालिटी अच्छी होने से एडवांटेज है। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये खबर बहुत उत्साहजनक है। भारत का फार्मा सेक्टर ना सिर्फ यूएस पर निर्भर नहीं रह रहा, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में भी मजबूत पकड़ बना रहा है। नाइजीरिया और ब्राजील का योगदान दिखाता है कि हमारी जेनरिक दवाइयाँ दुनिया भर में भरोसेमंद है। सरकार को पीएलआई स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन से सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फार्मा निर्यात जल्दी ही $30 बिलियन पार कर सकता है। कुल मिलाकर ये भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारतीय फार्मा सेक्टर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत ग्रोथ कर रहा है और ब्राजील, नाइजीरिया जैसे नए बाजार इसे और तेजी दे रहे हैं। अवसर भरपूर हैं और हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए लिखकर कि ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बाजारों से फार्मा निर्यात बढ़ने से भारत को कितना फायदा होगा। आपकी राय